हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल TCA द कॉमर्स एकेडमी। आज हम फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने आरंभ बैच 2.0 का। पिछली साल भी हमने रिविजनरी बैच बनाया था और पार्टनरशिप आज हम चैप्टर नंबर 2 या हम कह लें कि टॉपिक नंबर 2 अपने रिविजनरी वीडियो के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, दैट इज़ गुडविल। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बातचीत करते हैं कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमको पढ़ना है गुडविल और उसकी मीनिंग। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों वो अपने और दोस्तों तक इसको फैलाएं, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंचे। क्योंकि एट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है या विद लीस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट, वो हमारे पास एक यही प्लेटफॉर्म मिलता है यूट्यूब, जिससे हम कर पाते हैं अपनी बाकी दिन भर की रेगुलर रैंडम क्लासेस को लेने के बाद। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं गुडविल और गुडविल की मीनिंग, गुडविल के यूजेस कहाँ हैं, मीनिंग क्या है, गुडविल के बारे में हम जानेंगे और गुडविल के टाइप्स हम जानेंगे। और द नेक्स्ट इज मेथड्स। गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, तो बेसिकली टोटल होते हैं 5 मेथड, जिसमें से आज हम बातचीत करेंगे 4 मेथड्स ऑफ गुडविल की। गुडविल को हम कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स, उनके फॉर्मूले क्या हैं, वो किस बेसिस पे लगाए जाएंगे, कहाँ पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, किस फार्मूले में क्या चीज़ों को आपको बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यारे तरीके से विद शार्प आइज या हॉक आइज जिसको हम बोलते हैं, देखना होगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो बच्चों हम शुरू करते हैं आज की बातचीत, गुडविल एंड इट्स मीनिंग। ओके, चलो भैया, आज जो हमको बातचीत करनी है वो बातचीत किस पे करनी है, गुडविल की मीनिंग और गुडविल को कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड्स। तो पहले गुडविल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले गुडविल क्या है, तुम्हारा एसेट है। कौन सा एसेट है सर, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के साथ एग्जाम में ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछता है 1 नंबर में MCQs में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है कि फिक्टिशियस एसेट है कि दोनों है। जैसे ए लगाएगा इंटेंजिबल, बी लगाएगा आपका फिक्टिशियस, सी लगाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, और सी लगाएगा ओनली ए या ओनली बी, ठीक है। एकदम दिमाग में कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, नॉट एन फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। गुडविल जो है वो सिर्फ क्या है, कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, विच कैन नॉट बी टच, ठीक है, सीन टच, ठीक है, यानी कि विच ओनली कैन बी फील, ठीक। ऐसे एसेट जिसको आप छू के नहीं देख सकते। जैसे अगर ये मार्कर पेन मेरी एसेट है तो मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसे टच कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एसेट जिसको ना आप देख सकते हो, जिसको ना आप टच कर सकते हो, वो कौन से एसेट होते हैं आपके, इंटेंजिबल। गुडविल कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो आपको देखे जा सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब। अच्छा, एसेट है, ठीक है। एसेट 2 तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट। ये कौन सा एसेट है सर, नॉन करंट। नॉन करंट एसेट है, इसीलिए कंपनी की बैलेंस शीट में ये ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि नॉन करंट एसेट जो होते हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या लिखे जाते हैं, ऊपर, उसके बाद करंट एसेट लिखे जाते हैं। अब ये जरूरी चीज़ जानने के लिए, ठीक है, CUET के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बेसिक एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कौन सी गुडविल को कैलकुलेट, चूँकि हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं, तो किस तरह की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, परचेज्ड गुडविल को कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। आप सिर्फ और सिर्फ जो गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं वो कौन सी होती है, परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल का मतलब पहले जान लो। परचेज्ड गुडविल वो गुडविल है जब आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हों, ठीक। अब जब आप रनिंग बिजनेस किसी का पूरा खरीदते हैं तो आप उसके एसेट्स भी पूरे खरीदते हैं और साथ ही साथ कुछ लाइबिलिटीज़ भी। फॉर एग्जांपल 1,20,00,000 रुपीज़ का मैंने एसेट खरीदा, किसी के बिजनेस के सारे एसेट्स मैंने खरीद लिए, तो उसके जो एसेट्स की टोटल वर्थ थी वो थी 1,20,00,000, ध्यान से सुनना। और लाइबिलिटीज़ जो उनके बिजनेस की थी वो थी आपकी 30,00,000, ठीक। तो मुझे उनको कितना पे करना होगा, 1,20,00,000 माइनस 30,00,000, द डिफरेंस 90,00,000 ही तो मुझे उनको पे करना होगा, क्योंकि मैंने उनकी एसेट भी ली है, मैंने उनकी 30,00,000 की लाइबिलिटीज़ भी ली है। तो 120 माइनस 30, 90,00,000 मुझे पे करना होगा। मगर मुझे उनको पे करना पड़ा, मान लो 90,00,000 की जगह 1 करोड़, तो 10 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा उनको किस चीज़ का पे किया है, उनके गुड नेम का, उनके गुड फेथ का, उनकी मार्केट में जो गुड रेपुटेशन बनी हुई है, यानी कि मैंने उनको 10 लाख एक्स्ट्रा किस चीज़ का पे किया है, गुडविल का। तो मैंने उनसे कोई एसेट खरीदा क्या 10 लाख का, फिर भी मैंने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ना,
ये उनके लिए क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है, ये वो गुडविल है उनकी जो वो फील कर सकते हैं, जो मैं उनके नाम पे फील कर सकता हूं आज से। परचेस्ड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ओनली, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं कैलकुलेट की जाती है। अब आते हैं जरूरी बात पे। इतना हो गया। मेथड्स टू कैलकुलेट, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड क्या हैं? फिलहाल तो मेथड बहुत से हैं, जो तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं वो हमको ये सिर्फ 4 पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। अभी मैं सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला लिखूंगा, अंदर की चीज़ों के लिए हम फिर बाद में इस हेड को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है? शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इज दैट क्लियर? ठीक। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, इतना पहले नोट करो, फिर ये दोनों फॉर्मूले भी बता रहा हूं। है अभी देखो, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। एवरेज प्रॉफिट का रिपीट कर लेते हैं इधर से आके। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक सुपर प्रॉफिट होता है। तो अगर कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट है तो इससे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या चीज है सर? ये हम अभी जानेंगे। सुपर प्रॉफिट से निकालने का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR। ये NRR क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जब हम एक किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस बिजनेस से हमारा जो एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं। जैसे मैंने एक बिजनेस लगाया, कपड़े का अगर बिजनेस खोला जिसमें मैंने 10 लाख रुपए लगाए, तो कपड़े के बिजनेस पे अराउंड 20% रिटर्न आ जाता है। ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस, मैं दुनिया का पहला आदमी तो हूँ नहीं जो कपड़े का बिजनेस खोल रहा हूँ, मुझसे पहले भी लोग चलाए हैं, कोई छोटा अमाउंट लगा के, कोई बड़ा अमाउंट लगा के, कोई ह्यूज अमाउंट लगा के, तो अप्रॉक्स 20% आ जाता है। तो NRR का मतलब है ये वो पास्ट एक्सपीरियंस है जो हमें मालूम है कि इस तरह के बिजनेस से इतना रिटर्न ऑन एन एवरेज आ ही जाता है। अब सर जी ये फॉर्मूले तो गुडविल के क्लियर हो गए, एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे जाए ये बताइए। वो सर यहाँ लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। अब अगर किसी साल उसी बीच में लॉस है तो वो लॉस आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें लॉसेस भी हैं तो वो 5 साल का प्रॉफिट ऐड करो, लॉस जो हो वो माइनस करो, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 5। डिवाइडेड बाई कितना? 4 या 5? ठीक है, फंडा क्लियर। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। माट साहब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या नई चीज आ गई? नॉर्मल प्रॉफिट ये है सर, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा तुमने लगाया, मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने अभी बताया है 20%। यानी कि अगर कपड़े के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो ये बताओ कि अगर तुम 80 लाख रुपीज़ मतलब 1 करोड़ रुपए लगाते हो, ठीक है, तो साल के अंत में कितना प्रॉफिट कमाओगे? अगर 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी कितने की होगी प्रॉफिट कमाने की? 20 लाख की होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। ये होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अब एक्सपेक्ट तुमने किया था 20 लाख और एक्चुअल में तुम कमा लिए 25 लाख, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज़ का कमाए? अपने गुड नेम का, गुड फेथ का। ये 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए हो इसे ही कहा गया सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकाली जाएगी वो ये होगी। फंडा क्लियर? अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है एवरेज प्रॉफिट की? ऐसे भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहीं पे बात किया हुआ है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये वैल्यू जब निकाल लोगे तो ये यहाँ पे लिख लोगे, माइनस क्या कर लोगे?
कैपिटल एम्प्लॉयड जो उस बिजनेस में लगाए होगे, ठीक है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। किस मेथड से आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फंडा क्लियर। मगर सर एवरेज प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में टोटल प्रॉफिट्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, वो स्टार लायक है इसलिए लगा हुआ है। उस स्टार का मतलब क्या है, कुछ बातें एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको याद रखनी हैं। अगर एबनॉर्मल लॉसेस किसी साल में गिवन हैं तो आपको उसको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर लेना है, एडेड बैक होगा। एबनॉर्मल गेन्स अगर हैं तो वो क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अगर किसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो उस साल के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर किसी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। फंडा क्लियर हो गया भैया। तो गुडविल के सारे जो मेथड्स हैं और फॉर्मूला ये याद कर लेना है। अगले में हम जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। सुन लो एक मिनट, जो चैप्टर नंबर आपका 2 है चेंज इन PSR, उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसमें वेरियस 3 केसेस हैं मेन। वो जब पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का क्या अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अब जर्नल एंट्री पे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब या तो जर्नल या तो लेजर, और ये मेथड था फॉर्मूले जिससे गुडविल का वैल्यू निकालो। अरे पहले गुडविल निकाल तो लो कि 5 लाख रुपए है, अब ये 5 लाख रुपए ABC में कैसे बटेगा ये अगली बात है ना। पहले ये तो मेक श्योर करो कि 5 लाख गुडविल आई सर, 3 लाख आई सर, 2.5 लाख आई सर। इसके लिए ये आज का वीडियो है। अब जब वो 3 लाख आ गई तो वो 3 लाख रुपीज़ ABC में कैसे बटेगी, या D नया पार्टनर आ रहा है तो सब में मिला क्या, उसका खेल उसके साथ क्या होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आज का जो तुम्हारा है मीनिंग एंड मेथड ये खत्म हो गया। मेथड टू कैलकुलेट ये 4 हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो बस।